हेलो दोस्तों, नमस्कार। नमो बुद्धाय। अब हम आपको एक कहानी सुना रहे हैं। एक बार एक किसान के घर में 4 लड़कियों ने जन्म लिया। उन लड़कियों का नाम था भूख, प्यास, नींद और उम्मीद। तो जो लड़कियां धीरे धीरे बड़ी हुई तो आपस में लड़ने लगी कि मैं बड़ी। तो ये बात किसान को सोचा, ये रोज़ लड़ती हैं कि मैं बड़ी। चलो आज तुम्हारा फैसला करवा देते हैं राजा के पास। तो वो चारों को लेकर राजा के पास गया और कहा, महाराज ये हमारी 4 लड़कियां हैं, जो आपस में कहती हैं मैं बड़ी। अब आप ही बताइए कौन बड़ी हैं। तो सबसे पहले उसने भूख से पूछा, भूख तुम कैसे बड़ी हो? कि मैं इसलिए बड़ी हूँ कि अगर मैं ना लगूँ तो कोई खेती पाती ना करे, ना कोई अन्न उगाए, ना कोई स्वादिष्ट भोजन बनाए। अगर मेरे कारण ये सब लोग अच्छा खाना बनाते हैं। तो राजा ने कहा, ठीक है, जाओ आज से तुम्हें खाना नहीं मिलेगा और देखें तुम स्वादिष्ट भोजन ही खाओगी कि और भी कुछ। तो भूख 2-3 दिन बर्दाश्त कर रही। चौथे दिन उसे भूख इतनी लगी कि मारे व्याकुल हो गई भूख के। तो वो जो सूखा पड़ा था वही खाने लगी। उसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई। तो प्यास ने कहा राजा से कि राजा उसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई, वो देखो रूखा सूखा खाने लगी है, स्वादिष्ट भोजन नहीं मिला तो रूखा सूखा खाने लगी। फिर प्यास ने कहा, तुम कैसे बड़ी? बोले, महाराज मैं तो अगर कोई कुछ पानी ना मिले तो वो इंसान मर जाएगा, वो कुछ काम ही नहीं करेगा, ना मेरी वजह से ही लोग तालाब खुदवाते हैं, बावड़ियाँ खुदवाते हैं। तो राजन का ठीक है, राजन का सब में ढिंढोरा पिटवाया कि कोई तालाब ना खुदवाएगा, ना बावड़ियाँ, ना घर में पानी भर कर रखेगा। तो 2-3 दिन प्यास थी, ज़्यादा 2-3 घंटे बाद उसे प्यास लगी ज़्यादा और थोड़ा रुका तो एक दिन ज़्यादा तो प्यास भी जाके इधर उधर गंदा संदा पानी ढूंढने वही गंदा पानी पी लिया। तो यह बात उम्मीद ने महाराज को बताई। महाराज उसने गंदा पानी पी लिया है। तो महाराज का ठीक है, तुम्हारा नंबर है। तो वो जो नींद थी वो 1 दिन नहीं सोई, 2 दिन नहीं सोई, तीसरे दिन वो नींद के मारे इधर उधर गिरने लगी कहीं। तो उन्होंने कहा, अरे अब तो नरम बिस्तर नहीं मिला, अब हम वो जिसे जैसे मिला उसी ज़मीन पर सो गई। तो फिर उम्मीद ने कहा कि महाराज ये तीनों देखो अपने अपने काम में विफल हो गई हैं। अब तो महाराज ने कहा, अब तुम्हारी बारी उम्मीद से कि देखें तुम कब तक अपनी उम्मीद पर कायम रहती हो। तो राजा ने ढिंढोरा पिटवाया, कोई कुछ नहीं करेगा राज्य में, सबको खाना मिलेगा और सब हाथ पर हाथ रख के बैठे रहेंगे। तो ये बात 2-3 दिन हो गए, गुजर गई, 4 दिन हो गए, 8 दिन हो गए। तो एक लोहार था, उसने कहा बैठे बैठे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, चलो अपना काम करते हैं। तो वो अपनी झोपड़ी में छोटा सा दीपक जला के रात में बैठ गया। इस उम्मीद से बैठ गया कि कोई ना कोई तो मुझसे काम करवाने आएगा। तो इधर एक किसान बोला, बहुत दिन हो गए, राजा ने नहीं काम को करने से मना कर दिया, खेत भी खराब हो जाएंगे, चलो अपने औजार हैं वो सही कर लेते हैं, मतलब खुरपी फावड़ा, और कुछ कल से काम करेंगे चल के। तो वो अपने खुरपी वो लेके उस लोहार के पास पहुंच गया, जो वो इस उम्मीद में बैठा था कि कोई ना कोई तो आएगा। तो जब लोहार ने देखा कि किसान आ रहा है तो उसने अपने आग वाग जला के उनके खुरपी और वो फावड़ा पीटने लगा। तो फिर ये बात जाके चारों ने, नींद ने, प्यास ने और उसने भूख ने राजा को बता दी कि उम्मीद तो जाग गई है, उम्मीद की तो जीत हुई है। 4 दिन से 5 दिन घूम रहे, वो देखो लोहार अपने झोपड़ी में किसान के औजार पीटने लगा। तो लोहार को बुलाया गया, महाराज तुमने ऐसा क्यों किया? महाराज इतने दिन हो गए बैठे थे, उम्मीद जागी कि कोई ना कोई तो मेरे पास आएगा अपना काम करवाने, इसलिए मैंने देखो उस किसान का काम कर दिया। तो फिर उम्मीद की जीत हुई। तो कहानी का उद्देश्य ये है कि भूख भी लगे बड़ी है, प्यास भी बड़ी है, नींद भी ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उम्मीद। अगर उम्मीद ना हो तो इस किसान अन्न ना उगाए और अगर प्यास ना लगे तो कुएँ तालाब पानी की व्यवस्था ना आदमी करे। और नींद भी ज़रूरी है, अगर नींद ना करे तो आदमी ज़्यादा 2-4 दिन के बाद कुछ जीवित भी ना रहे, कर भी ना पाते। तो नींद भी ज़रूरी है और सबसे बड़ी उम्मीद है। तभी तो कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है। और उम्मीद से बड़ी धैर्य है। लोहार को धैर्य था,
उम्मीद थी कि वो कोई ना कोई आएगा। तो अपनी अपनी जगह इंसान को हर चीज़ परफेक्ट बनाई गई है। ईश्वर ने सबको अपने अपने